नेहा और आसम बातें कर रहे होते हैं और अलमास आ जाते हुए कहती है, बेटा बैठो, अल्लाह पाक तुम लोगों को सलामत रखे। अलमास नेहा से कहती है, मुझे लगा आप लोग आज लेट उठोगे, लेकिन जल्दी उठ के बहुत अच्छी आदत है आप लोगों को। नेहा, बेटा बताओ तुम जूस लोगे कि चाय? नेहा कहती है, मैं सुबह उठ के सादा पानी पीता नाश्ता करती हूँ। उसकी अम्मी कहती है, बेटा ये बहुत अच्छी आदत है। और अलमास कहती है, ये जो मेरा शहजादा बेटा है ना, रोजाना फ्रेश जूस पीता है, और मैं जब तक बेड टी ना पी लूँ मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। और बातें ही कर रहे होते हैं कि नेहा की अम्मी आ जाती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम। नेहा और आसिम देख के खुश हो जाते हैं और अलमास उनको देख के मुंह बना लेती है। नेहा कहता है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, और आसिम कहता है, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपको? और अलमासी कहती है, बैठे बैठे कैसे आना हुआ इतनी सुबह? और वो कहती है कि मैं नाश्ता लेके आई थी नेहा के लिए, और मैंने नाश्ता रानी को किचन में पकड़ा दिया है। अलमास बेगम कहती है, आपने ऐसे ही नाश्ते का तो कल्लफ के इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है नेहा को। अलमास किचन में कहते, रानी तुम क्या कर रही हो? रानी कह रही, बीबी जी मैं खाना लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। ये खाना तुम अपने घर ले जाओ, घर का पका हुआ खाना टेबल पर लगाओ। रानी कहती है, पैसे लेके ही आंटी खान, और पहले दिन ही गरीबों पर रोब डाल रही हैं। और अगले दिन वलीमे के तकरीब होती है, सब बहुत खुश होते हैं। अचानक नेहा की अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, उनको सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है। साद की अम्मी घर आती है, कहती, साद उठो। साद की अम्मी कहती, मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ, तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है घर का? साद कहता, कौन है जो सुबह सुबह तंग करे? अम्मी आप खुश आमदीद। रात पार्टी थी बहुत फन की, इस वजह से मैं थक गया हूँ और मैं यहीं सो गया, मुझे सोने दें। साद कहता, आप किस वक्त आ गए? आप यहाँ से जाए, मुझे भी सोना है, बाद में मिलता हूँ आपसे। उसकी अम्मी कहते, साद उठो। और वह कहती, उठ के बैठो, तुम्हें सुना नहीं, कब सुधरोगे तुम साद? आसमा और नेहा अपने हनीमून का ट्रिप प्लान कर रहे थे कि कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। अलमास बेगम उनकी बातें सुन रही थी, कहती है कि आसम अगर ऐसे ही करता रहा तो ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा और अपनी बीवी की हर बात मानेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अलमास दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है कि मैं अंदर आ जाओ। आसम कहता, अम्मी आप जी जी ज़रूर आए अंदर। अलमास कहते, सॉरी क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? आसम ने कहता, नहीं अम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है। अलमास कहते हैं, पिछले दिन इतने मसरूफ रहे हैं कि गपशप लगाने का कोई टाइम ही नहीं मिला। अलमास कहती है, बेटा मैं कह रही थी कि नई नई जॉब है, ऑफिस ज्वाइन कर लो, कोई गड़बड़ ना हो जाए। आसिम कहता है, जी मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ। अलमास कहते हैं, नेहा कल से तुम मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चला करो। नेहा आसिम की तरफ देखने लग जाती है। अलमास कहती है, क्यों क्या हो, कोई मसला है तुम्हें? नेहा कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अलमास कहते हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं तो बेटा किस में इंटरेस्ट है? क्या तुमने सोचा था कि तुम शादी के बाद क्या करोगे? नेहा कहती है, अम्मी जी नहीं, मैंने सोचा था कि मैं घर का काम करूंगी। आसिम नेहा की बात को टोकता है, कहता है, नहीं अम्मी आपके साथ चलेगी और आपकी हेल्प भी करवाएगी ताकि इसका भी टाइम गुजर जाए, घर में कभी बोर होगी। अलमास कहती है, हाँ बेटा ये ठीक है, मैंने भी यही सोचा था। अलमास कहती है, क्योंकि घर का काम करने के लिए रानी तो है ना हमारे पास, इसलिए इसे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलमास आसिम से कहती है कि तुम नेहा को बाहर घुमाने फिराने लेके गया? आसिम कहता है, नहीं अम्मी मैं नहीं लेके गया। अलमास कहती है, ये बहुत बुरी बात है, चलो बेटा इसको बाहर लेके जाओ। आसिम नेहा से कहता है, मैं ठीक कह रही है। नेहा कहती है, आसिम ये वक्त तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा। आसिम कहता है, तुम ठीक कह रही है, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम उदास ना हो, मैं अम्मी से बात करूँगा। आली अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी आपने नमाज़ पढ़ ली? इसकी अम्मी कहती है, हाँ बेटा मैंने नमाज़ तो पढ़ ली, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम सुबह से कुछ चुप क्यों हो? अली कहता है, अम्मी ऐसा कुछ नहीं। इसकी अम्मी कहते, लगता है तुम भूल हो, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे चेहरा देख के बता सकती हूँ तुम परेशान हो के अब खुश हो। आली की अम्मी कहती है, वीज़े की परेशानी है, आज उसका पता चलना था ना। अली कहता है, जी अम्मी ऐसा ही हुआ, आपको मेरा वीज़ा आ गया लेकिन ईशा का वीज़ा डिफ्यूज़ हो गया। और उसकी अम्मी कहती है, बेटा मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। अली कहता है, ज़ाहिर है अम्मी यही तो परेशानी है। निशा ये बातें सुन लेती है। अली की अम्मी कहती है, तुम्हारी जॉब का क्या बना? हुआ कहता है, अम्मी दो ऑप्शन है मेरे पास। उसकी अम्मी कहती है, तुम चले जाओ जॉब करने के लिए और हमारी फिक्र ना करो। निशा सुन के बहुत उदास होती है कि उसका वीज़ा डिफ्यूज़ हो गया। अलमास नेहा को पाले ले जाती है, कहती है, बच्चों आपकी भाभी ने सब कुछ पहले ही सीखा हुआ, इसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अलमास कहती है, ये आपको गाड़ी करे ट्रेन करे, आप इनकी सुनो, और अगर मैं किसी दिन पालन आना हूँ, ये आपकी सेकंड इन कमांड है, आपने इसकी बात सुननी है, ठीक है ना? नीलम कहते, जी जी मैम, हम भाभी को सब कुछ बताते थे, आए भाभी हम आपको बताते हैं और काम करते हैं। सादगी में अलमास से कहते, अलमास नाराज ना होना, मैंने बहुत कोशिश की कि आसिम की शादी में आने की, मैं बहुत बिजी थी इस वजह से आ नहीं सकी। अलमास कहती, मुझे बहुत दुख हुआ आपदा, मेरी एक ही तो सहेली हो तुम, और तुम आई नहीं। मैंने साद को भी फ़ोन किया, साद ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आप अलमास से कहती, साद को लड़कियों से और पार्टी से फुर्सत मिले तो तुम्हारा फ़ोन उठाएगा ना। अलमास कहती, क्या हो गया इसको, और ये अच्छा भला हुआ करता था, बिगड़ कैसे गया? आपदा कहते हैं कि नौकर बताते हैं कि रोजाना पार्टी, लड़की लड़कों का आना, नशे में धुत रहता है 24 घंटे ये। अलमास कहते, तुम इसकी शादी करा दो, शादी के बाद अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। आपदा कहते, कौन करेंगे इससे शादी न कम में से? अलमास कहते, तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए इतनी अच्छी बहू ढूंढूंगी कि तुम हैरान रह जाओगी। अलमास तो सब घर वाले शादी का एल्बम देख रहे थे। अलमास कहते, ये कौन है लड़की? सुमर कहती, मम्मा ये नेहा भाभी की फ्रेंड है। अलमास कहते, अच्छा ये तुम्हारी फ्रेंड बहुत प्यारी बच्ची है, क्या इसकी मंगनी हुई है? और नेहा कहते, नहीं मम्मा इसकी अभी तक मंगनी नहीं हुई। नेहा निशा से बात करते कहते, तुम क्यों परेशान हो रही मेरी जान, हम किसी दिन आएंगे, मैं और आसिम तुम्हारे घर चक्कर जरूर लगाएंगे, तुम परेशान ना हुआ करो। अलमास नेहा से कहती, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रही? नेहा कहती, मी नहीं, वो बस ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वो जो दोस्त है निशा जिसके बारे में आप कल मुझसे पूछती थी, वो कहती, हाँ वो जो प्यारी बच्ची है। नेहा कहती, जी अम्मी वही, उसका भाई अमेरिका से आता है निशा और उसकी अम्मी को लेने, कि अम्मी उसका भाई उसका रिश्ता करवाना चाहता है ताकि वो स्कूल से चले जाए। अलमास पूछती, क्या उसके लिए कोई रिश्ता मिला? वो कहती, नहीं अम्मी अभी तक तो कोई नहीं मिला। अलमास कहते, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी नज़र में एक रिश्ता क्या मैं कर दूँ? नेहा कहती, अम्मी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आप कर दें। नेहा कहती है, मैं निशा के अम्मी को बता देती है। अलमास कहती, हाँ बता दो, हम कल उनके घर आएंगे। निशा बहुत परेशान होती है कि अब उसका वीज़ा डिफ्यूज़ होगा, घर वालों उसकी शादी कर देंगे। अलमास निशा के अम्मी से कहते हैं कि जब से नेहा मेरे घर में रौनक की रौनक हो गई, ऐसा लगता है मेरी दो बेटी नहीं बल्कि तीन बेटियां हैं। अलमास कहते हैं, ये हमारी क्लाइंट है, ये अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती हैं। हमारा एक सूरज आपको रिश्ता था तो हम उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, मैंने सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया, ये बहुत अच्छी हैं।
علی آمدہ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ اپنے بیٹے کی شادی اتنی جلدی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اسے کوئی جواب نہیں آتا، وہ چپ کر جاتی ہے۔ الماس کہتی ہے میں بتاتی ہوں یہ کیوں کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کے ایک ہی بیٹے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کی شادی جلدی سے جلدی کر دے اور سارے گھر کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دے دے۔ عبد الماس سے کہتے ہیں الماس جب سے میں نے نشا کو دیکھا وہ میرے دل میں اتر آئی ہے، اور الماس کہتے ہیں یہ رشتہ کس نے کروایا؟ میں نے کروایا نا، جب تک اسے تمہارے گھر کے بہو نہیں بنا دیتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ عابدہ سعد کے پاس آتے، سعد کہتا ہے کیا ہے ماما؟ عابدہ کہتے ہیں مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سعد کہتا ہے ماما ورزش کرو، بعد میں کرتے ہیں۔ عابدہ کہتے ہیں پھر تم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاؤ گے، مجھے موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا، میں نے اسی وقت کرنی ہے۔ عابدہ سعد سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری لڑکی دیکھی۔ سعد کہتا ہے ماما مجھے شادی نہیں کرنی ابھی، میری اپنی لائف ہے، میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ عابدہ کہتے ہیں چل لڑکی تو دیکھو، پھر تم بعد میں ڈیسائڈ کرنا شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ عاصم لڑکی دیکھتے کہتا ہے امی یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ وہ کہتے بس مل گئی۔ عابدہ سعد سے کہتے ہیں اپنی لڑکی دیکھنے کے بعد تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد کہتا ہے جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے کر لیں۔ عاصم اپنی امی سے کہتا ہے کہ بوس نے مجھے کہا میں مہینے کی آف لے سکتا ہوں ود سیلری۔ عاصم کہتا ہے میں پورے راستے میں یہی پلان کرتا آیا ہوں کہ میں اور نیہا کل نکل جائیں ہنی مون کے لیے۔ الماس کہتے ٹھیک سوچا تم نے بیٹا۔ عاصم کہتا ہے پھر میں ایسا کرتا ہوں کل شام کی فلائٹ کروا لیتا ہوں۔ الماس کہتے کل شام کی نہیں بلکہ کل صبح کی فلائٹ کرو تاکہ 3 ہی دن میں تمہارا سفر ختم ہو جائے اور شام کو تم ریسٹ کرو۔ عاصم کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا، چلیں ٹھیک ہے میں نیہا کو بتاتا ہوں۔ الماس سوچتے اچھا عاصم تم اتنے بڑے ہو گئے کہ میرے بغیر ہی سارے پلان سیٹ کرو۔ صبح نیہا سے کہتی لائیں بھابی میں آپ کے ساتھ پیکنگ کرواتی ہوں۔ الماس کہتے نیہا بیٹا یہ شال رکھ لو۔ عاصم کہتا ہے سب کو نیہا کی فکر ہے، میری کسی کو فکر نہیں ہے۔ الماس کہتے وہ میری بیٹی تمہارے ساتھ پہلی بار اتنی دور جا رہی ہے۔